हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर 11 तक का सॉल्यूशन आप लोगों को दे रखा था। सो टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है। द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज 0.5 मीटर क्यूब इफ इट इज हैमर्ड इनटू अ सीट टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर। फाइंड द थिकनेस ऑफ द सीट। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं ये बता देना चाहूँगा कि 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। ओके, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर। यहाँ तक क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक गोल्ड ब्लॉक का वॉल्यूम दे रखा है 0.5 मीटर क्यूब, और अगर उसको हैमर करके हम लोग एक सीट के रूप में, मतलब पीट के उसको एक सीट बना दें जो कि 1 हेक्टेयर का एरिया कवर करेगा, मीन्स 10,000 मीटर एरिया कवर करेगा, तो उस सीट का थिकनेस को हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ओके, सो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12, वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू 0.5 मीटर क्यूब। ओके, एरिया कितना दिया हुआ है, 1 हेक्टेयर, दैट मीन्स 10,000 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बोल रहा है उसको हम लोग हैमर करके उसको सीट में कन्वर्ट कर दिए हैं, और वो सीट कितना एरिया कवर कर रहा है, 1 हेक्टेयर एरिया कवर कर रहा है। हम लोगों को सीट का थिकनेस को फाइंड करना है। ठीक है, नाउ क्या हो जाएगा, थिकनेस इज इक्वल टू, उस सीट का थिकनेस पता करने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को लग रहा है कि सर आपने वॉल्यूम बाय एरिया ही क्यों किया, वॉल्यूम इंटू एरिया भी कर सकते थे। थोड़ा दिमाग लगाइए, वॉल्यूम इंटू एरिया करेंगे तो बहुत ज़्यादा निकल जाएगा ना, मल्टीप्लाई 0.5 इंटू 10,000 बहुत ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसीलिए सिंपल वे में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं, एक फॉर्मूला के रूप में भी आ गया, थिकनेस इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय एरिया निकाल लेंगे। चलिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 और ये दिया हुआ है 10,000। ओके, पॉइंट हटा दिए तो मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट 5 अपॉन यहाँ 10,000, तो पहले लिख लीजिए, उसके बाद 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक और जीरो पुट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट व्हाट, 0.0005 मीटर क्यूब। ओके, ये हम लोगों का निकल गया थिकनेस ऑफ द सीट। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक आंसर तो आ गया, लेकिन हिंट में नीचे अगर आप लोग बुक देखिएगा तो वहाँ पर मिलीमीटर में आंसर दिया हुआ। तो चलिए हम लोग इसको मिलीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 0.0005 मीटर क्यूब को अगर मिलीमीटर में चेंज करना चाहे तो क्या हो जाएगा, 0.0005 इंटू 1000, तब ना जाके ये मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस, इस पॉइंट को अगर हटाया है तो क्या हो जाएगा, नीचे 1 2 3 4 5, तो 50 नीचे। ओके, इंटू 1000, थ्री जीरोज कैंसिल, तो कितना हो जाएगा यहाँ 5 अपॉन 100, दैट मीन्स 0.05 मिलीमीटर। ओके, और ये आप लोगों का बुक में आंसर होगा हिंट को अगर देखें। अगर आप लोग सोचिएगा सर अगर हिंट नहीं दिया हो तब हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हिंट दिया हुआ था इसलिए हम लोग मिलीमीटर तक कर दिए इसका सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये भी आंसर हो सकता है विदाउट हिंट के, और हिंट दिया हुआ चूंकि, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर हम लोग का 0.05 मिलीमीटर आ चुका। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, द रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट फेल ऑन अ 2 हेक्टेयर फील्ड। स्टूडेंट्स, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, तो 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 20,000 मीटर। ओके, मीटर बोल रहा हूं मैं, इसीलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 0.05 मीटर होगा ना, और ये 2 हेक्टेयर मीन्स 20,000 मीटर। ओके, सो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन ये कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन में इसमें दिया हुआ है कि रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे वाज इतना, रेनफॉल रिकॉर्डेड ऑन अ सर्टेन डे लिख देते हैं, रेनफॉल ऑन अ सर्टेन डे कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ओके, और वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग को फाइंड आउट करना है जो कि 2 हेक्टेयर फील्ड में गिरेगा, तो कितना हेक्टेयर यहाँ लिख देते हैं हम लोग पहले,
एरिया ऑफ द फील्ड कितना है, एरिया ऑफ द फील्ड 2 हेक्टेयर। ओके, सिंस 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, देयरफॉर 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 20,000 मीटर। ओके, यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिंस 1 हेक्टेयर इक्वल 10,000 मीटर, सो 2 हेक्टेयर इज इक्वल 2 इंटू 10,000 मीटर, देयरफॉर 20,000 मीटर। ओके, यहाँ तक कुछ डाउट क्लियर है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मीटर में ना, तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा 5/100 मीटर, दैट इज 0.05 मीटर। यहाँ तक कुछ डाउट? चलिए अब आगे, नाउ वॉल्यूम निकालना है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बोला है, तो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर दैट फेल ऑन द फील्ड कितना हो जाएगा, फॉर 0.05 मीटर मल्टीप्लाइड बाय कितना 20,000 मीटर। ओके, कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद पॉइंट हटाएंगे तो नीचे डबल जीरो आ जाएगा। ठीक है, मीटर में बाहर कर दे रहा हूँ, यहाँ 20,000 लिख लीजिए। ठीक है, मीटर क्यूब वॉल्यूम निकल रहा है ना, वॉल्यूम हमेशा क्यूब में होता है, तो क्यूब लगा दीजिए यहाँ पर। उसके बाद 0 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10 और 2 0, 1000 मीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना निकल गया, 1000 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज इट फॉर द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है, अ रिवर 2 मीटर डीप एंड 45 मीटर वाइड इज फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। स्टूडेंट्स, इस टाइप का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंसुरेशन के लिए, ये रेट और पर मिनट में कितना वाटर जाता है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग नजरअंदाज नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन जब बताऊंगा तो आप लोग ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले मैं गिवन आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग गिवन लिख लीजिएगा। ओके, एरिया ऑफ द रिवर में पहले निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा L इंटू बी। अब आप लोग बोल सकते हैं कि सर L इंटू बी आपने क्यों लिया, यहाँ पर रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला आपने क्यों यहाँ पुट किया, आप स्क्वायर का क्यों नहीं पुट किए। तो देखिए स्टूडेंट्स, डायमेंशंस अगर सेम रहता है, स्क्वायर का क्या होता है, ऑल साइड इक्वल, डायमेंशन सेम होता है, वहाँ डायमेंशन तो सेम होना चाहिए था, 2 तो 2 मीटर वाइड भी होना चाहिए था, या 45 मीटर डीप होना चाहिए था। अगर सेम होता तो स्क्वायर का उठाते, चूंकि ये रेक्टेंगल है, दोनों का डायमेंशन अलग है, इसलिए L इंटू बी का फॉर्मूला मैंने इस्तेमाल किया। तो L दिया हुआ है 2 और 45 दिया हुआ है ब्रेथ। ओके, तो कितना हो जाएगा 45 2 जा 90 मीटर स्क्वायर हम लोग आ गया एरिया ऑफ द रिवर। ओके, अब रेट ऑफ फ्लोइंग कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ फ्लोइंग हम लोग का दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, इसको चेंज कर लेते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर अपॉन आवर है, उसको मिनट में चेंज करेंगे तो 60 मिनट्स बाय 60 मिनट, 0 0 कैंसिल, 650 जा 300। ओके, तो कितना आ गया 50 मीटर पर मिनट। यहाँ तक क्लियर है, कुछ डाउट? चलिए उसके बाद नाउ निकालने बोला है क्वांटिटी ऑफ द वाटर, तो क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू हम लोग हो जाएगा 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 मीटर क्यूब, यही हो जाएगा ना क्वांटिटी, जितना एरिया है और जितना स्पीड से बह रहा है पर मिनट के में कितना मीटर बह रहा है 50 मीटर, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर कितना निकल जाएगा 90 into 50, दैट विल बी 9 5 45 और 2 0 पुट कर देंगे, दैट विल बी द फाइनल आंसर, दैट विल बी द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर दैट रन्स इनटू द सी पर मिनट। तो कितना हो जाएगा 4500 मीटर क्यूब। ओके, सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 14। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, अ पिट 5 मीटर लॉन्ग 3.5 मीटर वाइड इज डग टू अ सर्टेन डेप्थ, if the volume of the earth taken out of it is 14 मीटर क्यूब, what is the depth of the pit। ठीक है, लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको हाइट निकालना है। चलिए निकालते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या दिया हुआ है, एक पिट का एल मीन्स लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, हाइट हम लोगों को निकालना है। ठीक है, गिवन लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ द पिट कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पिट 5 मीटर, ब्रेथ कितना दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द पिट दिया हुआ है 3.5 मीटर। ओके, और क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द पिट दिया हुआ है हम लोगों को 14 मीटर क्यूब। ओके, एल बी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, एच निकालना हाइट।
किस चीज़ का फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड LBH, L इंटू बी इंटू एच होता है ना, वॉल्यूम ऑफ द पिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द पिट दे रखा है 14 मीटर क्यूब, L दे रखा है 5 इंटू बी दे रखा है 3.5 इंटू एच हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये मीटर क्यूब में होगा क्योंकि वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में, यूनिट क्यूब में आता है, क्यूबिक यूनिट में आता है, ठीक है। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस you will get 17.5 multiplied by h into मीटर क्यूब। ओके, ये दो भाई भाई है और चूंकि 17.5 मल्टीप्लाइड में है तो जब भी मल्टीप्लाइड इक्वल टू का अपोजिट साइड जाता है तो क्या हो जाता है, डिवीजन। 14 इज इक्वल टू 17.5 इंटू एच। मैंने क्या बताया था, ये दोनों सेम सेम लग रहा है और 17.5 चूंकि यहाँ मल्टीप्लाइड में है तो हम जब भी मल्टीप्लाइड में कोई अगर डिजिट हो और वो इक्वल टू का अपोजिट साइड हम लोग उसको अगर ट्रांसफर करे भेजे तो मल्टीप्लाइड किस में बदल जाता है, डिवीजन में बदल जाता है, ठीक है। मैं यहाँ बना रहा हूँ तो 14 और यार 17.5 मल्टीप्लाइड में तो इधर जाएगा तो डिवीजन में होगा तो अपॉन 17.5 हो जाएगा, ठीक है। और इधर देखिए इक्वल टू के साइड यहाँ 17.5 तो हट गया तो बचा क्या, h बचा, तो यहाँ पर h लिख दीजिए। ओके, आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 0.8 मीटर इज इक्वल टू h। तो लिख सकते हैं देयरफॉर हाइट ऑफ द पिट या फिर डेप्थ ऑफ द पिट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आप लोग लास्ट में स्टूडेंट्स ये लिख दीजिएगा, हेंस डेप्थ ऑफ द पिट इज इक्वल टू 0.8 मीटर। Okay, so students, this is it for question number 15. Let's move on to the next question number 16. Students, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 90 सेंटीमीटर वाइड एंड 40 सेंटीमीटर डीप। इफ इट कैन कंटेन्स 576 लीटर्स ऑफ वाटर, व्हाट इज इट्स लेंथ। जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोग इसको बनाइएगा, ठीक है। ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 के जैसा ही बनेगा, मैं समझा दे रहा हूँ। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का वाइड मीन्स ब्रेथ दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, ब्रेथ है, बी है, बी दिया हुआ है, डीप हाइट दिया हुआ है, ठीक है, बी और एच दिया हुआ है। आपको लेंथ निकालना है, एल निकालना है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर वाटर टैंक का ब्रेथ दिया हुआ है, वाइड मीन्स ब्रेथ दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है, डीप मीन्स हाइट, डेप्थ, इसको हम लोग डेप्थ के नाम से भी जानते हैं, डेप्थ दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, और वॉल्यूम दिया हुआ है, देखिए इट कंटेंट इतना लीटर ऑफ वाटर मीन्स उसके वो उतना उसमें पानी चल जाए, इतना लीटर वो पानी होल्ड कर सकता है। मतलब वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक दिया हुआ है 576 लीटर, ठीक है। तो पहले 576 लीटर, ये लीटर में है तो इसको पहले हम लोग सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे। उसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम चूंकि दिया हुआ है, जो दिया हुआ उसके नीचे लिखिएगा, वॉल्यूम के नीचे 576 लीटर को जब आप चेंज कर दीजिएगा सेंटीमीटर में, जो अमाउंट जो वैल्यू निकलेगा उस वैल्यू को आप लोग वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक के नीचे रखिएगा और फिर L के जगह L रहने दीजिएगा, B के जगह 90 सेंटीमीटर और H के जगह 40 सेंटीमीटर। और आफ्टर सॉल्विंग you will get the final answer and that will be the length of the water tank। ओके, जो आंसर आपका निकलेगा सॉल्यूशन करने के बाद वही आप लोगों का लेंथ ऑफ द वाटर टैंक होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, बीम ऑफ वुड इज 5 मीटर लॉन्ग एंड 36 मीटर थिक, इट इज मेड ऑफ 1.35 मीटर क्यूब ऑफ वुड। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ द वुड दे दिया 1.35 मीटर क्यूब है ये। एक और हम लोगों को इंडिकेशन दे दिया कि क्यूब में है तो ये वॉल्यूम ऑफ द वुड दिया हुआ है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द बीम, विड्थ ऑफ द बीम निकालना, जस्ट सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। तो ये भी आप लोगों को मैं होमवर्क दे दे रहा हूँ। क्या कर कीजिएगा आप लोग, पहले ही मीटर में ये मीटर में नहीं है, इसको आप मीटर में पहले चेंज कर लीजिएगा। 36 सेंटीमीटर को मीटर पे चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 36 अपॉन 100 करेंगे ना, तब जाके मीटर पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.36 ही आएगा ना, 0.36 मीटर। उसके बाद क्या करेंगे, चूंकि L और H दिया हुआ है, L और H दिया हुआ है तो L इंटू बी इंटू एच करेंगे। L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू 1.35 कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ द वुड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो वॉल्यूम दिया 1.35 इज इक्वल टू 5 इंटू 0.36 इंटू जो विड्थ बोला है मतलब B ब्रेथ कर देंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इधर मल्टीप्लाइड भाई भाई कीजिएगा, इक्वल टू की इधर अपोजिट साइड लगेगा, मल्टीप्लाइड में तो उसको डिवाइड कीजिएगा तो आंसर आप लोगों का आ जाए। आफ्टर सॉल्विंग ऑल दिस यू विल गेट द फाइनल आंसर एंड दैट विल बी द विड्थ ऑफ द बीम। ओके, ये आप लोग जरूर बना लीजिएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। द वॉल्यूम ऑफ द रूम इज 378 मीटर क्यूब एंड द एरिया ऑफ इट्स फ्लोर इज 84 मीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। वॉल्यूम ऑफ द रूम दे रखा है और एरिया ऑफ द फ्लोर दे रखा है 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हाइट ऑफ द रूम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वॉल्यूम और एरिया दिया हुआ हो तब हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है,
क्या हो जाएगा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों को ऐसा मिला था ना, जब वॉल्यूम दिया हो एरिया दिया हो तो हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट निकालने का फॉर्मूला हो जाता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, जब हाइट निकालना और वॉल्यूम और एरिया दिया हुआ हो तो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाई एरिया। तो क्या हो जाएगा आंसर 378, वॉल्यूम दे रखा है, एरिया दिया हुआ है 84, तो हाइट कितना हो जाएगा आफ्टर डिवाइडिंग 378 बाई 84 we will get the final answer that is 4.5 मीटर। ओके, सो हाइट कितना निकल जाएगा हम लोग को 4.5 मीटर। बहुत इजी क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 18। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, अ स्विमिंग पूल इज 260 मीटर लॉन्ग एंड 140 मीटर वाइड इफ 54,600 cubic meters of water is pumped into it, find the height of the water level in it। just same question student। तो मतलब आज आप लोगों के लिए थोड़ा भारी भरकम होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 चार क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के रूप में छोड़ रहा हूँ। इसमें देखिए कितना इजी दे दिया, क्यूबिक मीटर मीन्स वॉल्यूम दिया हुआ है और यहाँ पर स्विमिंग पूल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ, हाइट निकालना है, तो वही L इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है ना, तो L इंटू बी इंटू एच मीन 260 इंटू 140 इंटू एच इज इक्वल टू 54,600। देखिए मीटर 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 तीनों में मीटर, इसमें तो और चेंज करने का नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन बना लीजिएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि चैनल से रिलेटेड जितने सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स हैं तो आप लोग उससे रूबरू हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। और स्टूडेंट्स जिन्होंने भी अभी तक एक्सरसाइज 20A का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा, मैं उन लोगों के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से जाके पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग पार्ट 3 पाइएगा। ओके, क्योंकि उस पर आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देखिएगा समझिएगा, और मैं उससे ज़्यादा प्रेफर करूंगा आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 से पहले आप लोग इंट्रो क्लास देखिएगा इसका, उसका भी मैं लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, और स्टूडेंट्स लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट्स, स्टे सेफ, स्टे होम।